नमस्कार। जय सिया राम। मैं सेवाराम कुकरेजा। हमारे यूट्यूब चैनल कर्मसु कौशलम पर आपका स्वागत है। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको अपने कुछ अनुभव बताए जम्मू के, और जो है अब मैं उसको आगे बढ़ाते हुए कहूँ तो हमारा जो है जम्मू का जो समय था वो बहुत अच्छा गुजरा एक तरह से। तो पर यह कि जो कोरोना आया और जो मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई जो है उसके चलते जो है मैं परेशान हुआ। वैसे तो वहाँ पर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। जैसे दिल्ली में मौसम है, दिल्ली का खान पान है, दिल्ली का जो है और जो भाषा है, वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। और लोग बड़े अच्छे थे, वहाँ के पड़ोसी लोग बड़े अच्छे थे, सब मकान मालिक इतने अच्छे थे। वो में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। केवल दिक्कत तब हुई जब मैं 2-3 महीने बाद मेरे को जो तबीयत मेरी ठीक नहीं लगी, मेरे को उससे दिक्कत हुई। और जब हम दिल्ली ना आ पाए तो पत्नी कहती थी कि भाई हम कब जाएंगे, निराश होती थी कब दिल्ली जा पाएंगे। तो मैं उसे यही कहा करता था कि भगवान हमारा द बेस्ट जानते हैं, जो हमारा बेस्ट होगा वो करेंगे। और भगवान ने किया। भगवान ने मुझे कष्ट सहने की शक्ति भी दी और मुझे दिल्ली भी लेके आए अपने। देखा जाए तो मैं भगवान की कृपा से ही दिल्ली आया। और जो है इस तरह से भगवान ने हमारा द बेस्ट दिया हमें। फिर जब ट्रांसफ़र का कहीं किसी का होता था, 1.25 साल में 1.5 साल में ट्रांसफ़र होता था, वो कहती थी पत्नी कि भाई हमारा ट्रांसफ़र कब होगा। तो मैं उसे यही कहा करता था कि भगवान हमारा द बेस्ट जानते हैं, बेस्ट उसी को पता है हमारा, और वही करेगा। और देखो उन्होंने जो है हमारा सही समय पर ट्रांसफ़र भी करवा दिया। इस संबंध में जो है एक रामायण में कथा आती है। कथा है नारद जी की। नारद जी आप जानते होंगे देव ऋषि हैं। वो तीनों लोकों में कहीं भी आ जा सकते हैं। और जो है वो भगवान के बड़े भक्त हैं। भगवान विष्णु के पास जाना हो उनसे मिल सकते हैं, शंकर भगवान से मिल सकते हैं, किसी और देवता के पास जाना हो, किसी और लोक में जाना हो, तो उन्हें पूरी सुविधा है। उनका निर्बाध है आना जाना, कहीं भी आ जा सकते हैं। पर उनको एक शाप भी है कि वो कहीं एक पल टिक नहीं सकते। अब शाप क्यों है ये उसकी अलग कथा है, वो फिर कभी बताएंगे आपको। तो नारद जी घूमते घूमते एक बारी जा रहे थे, उनके हाथ में वीणा होती है। और जो है वो संगीत के बड़े जानकार हैं, ज्योतिष के जानकार हैं। तो उनके हाथ में जब वो वीणा थी तो वो गा रहे थे नारद जी। वो जाते हैं, इधर उधर जाते हुए जहाँ वीणा लेके जाते हैं भगवान का नाम जपते हुए जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से अपनी वीणा पे वो नारायण नारायण करते हुए घूमते हैं। एक बार घूमते घूमते वो हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। वहाँ मौसम बड़ा अच्छा था। और जो है उन्होंने एक सुंदर गुफा देखी, सामने गंगा जी बह रही थी। तो नारद जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्हें भगवान की याद आई। जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि कोई हमारा वो प्रिय हमारे साथ होता तो हमें और आनंद आनंद मिलता। तो इस प्रकार से जो है भगवान के प्रिय, नारद जी के प्रिय तो भगवान ही है। तो नारद जी जो है गुफा में जाकर बैठे और उन्होंने भगवान का ध्यान किया, तो उनका समाधि लग गई उनको। तो समाधि लग गई तो डूब गए भगवान के कथाओं में, भगवान की गुणों में, भगवान की कथा में। अब जी कुछ दिन निकले उनके समाधि में तो, और शाप उनका छूट गया। शाप तो छूट गया, जब भगवान से उनका मिलन हो गया, भगवान से एकाकार हो गए, तो उनका संसार से जो है वो मिलन खत्म हो गया। क्योंकि हमें परमानंद की स्थिति तभी प्राप्त होती है जबकि हम भगवान से एकाकार होते हैं। जैसे जो है जब चित्रकूट में भरत जी गए, भगवान राम से मिले, तो गोस्वामी जी लिखते हैं परम पूर्ण बहु भाई, मतलब कि वो पूरे आनंद में डूब गए, परमानंद में। अब इस समय जो नारद जी हैं पूरे आनंद में है, इस समय पूरा आनंद है उनके ऊपर, छाया हुआ है उनके ऊपर, उनके अंतःकरण में आनंद। पर यहाँ पे जो है इंद्र कहता है अरे नारद जी तपस्या कर रहे हैं, ये तो मेरा पद छीन लेगा, ये तो मेरे को इंद्र पद से हटा देगा और मुझे फिर लोक में जाना पड़ेगा, पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। तो वो कामदेव को बुलाते हैं, कहते हैं तुम जाकर नारद जी की तपस्या भंग करो। यहाँ पे गोस्वामी जी ने रामायण में कथा सुनाते हुए ये बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने उन्होंने कहा कि जो है ये जो इंद्र जो है ये कुत्ते जैसा है। कुत्ता कैसा कि कुत्ता हड्डी खा रहा था और वो सामने से शेर आ गया, और जो है वो उसने कुत्ते ने सोचा कि शेर मेरी हड्डी छीन लेगा और वो हड्डी लेके भाग गया। अब ये सब जानते हैं कि शेर तो अपना शिकार करके खुद खाता है। अब जो नारद जी तो परमानंद में डूबे हुए हैं भगवान के, और यहाँ इंद्र सोच रहे हैं कि भाई ये मेरा पद छीनना चाहता है। अब कामदेव जो है आए और उन्होंने अपनी माया फैला दी। उन्होंने जो है बसंत ऋतु को आदेश दिया कि आप पहुँचो और फल यहाँ जितने भी हैं पुष्प को खिला दो पुष्पों को।
इस तरह से पक्षी चहचहाने लगे, भौरे गुंजार करने लगे, और अप्सराओं को उन्होंने बोला आप जो है अपना गान शुरू करो। उन्होंने गान शुरू कर दिया, अपना गेंद से खेलने लग गई। पर नारद जी डिगे नहीं, नारद जी जो है अपनी तपस्या में लीन रहे। जब कामदेव ने देखा तो इनको कुछ नहीं हो रहा, तो उसको हैरानी हुई। वो आगे नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे नारद जी, आप मुझे शाप मत देना, जो है मैं आपका जो है तपस्या भंग करने आया था, पर आप मुझे क्षमा करना। नारद जी ने आगे खोली, समाधि टूटी नारद जी की। उन्होंने कहा, अरे अरे कामदेव आप हैं, अच्छा आप ये तो खैर देव कार्य किया है आपने, तो आप जाइए, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं है। तो ना कामदेव ने अपनी लीला समेटी, अपना जो है भाव समेटा, जितना उसका प्रभाव चल रहा था, और उसको जो है वो समेट कर और इंद्रलोक में गए। और उन्होंने बड़ी तारीफ की नारद जी की। देखो नारद जी का जो है कैसे जो है वो सब तपस्या थी, यहाँ से डिगे नहीं। तो नारद जी वहाँ से जब उठे और चले, तो नारद जी को अब तो अहंकार हो गया। नारद जी को दिखाई दे गया कि भाई मैं तो ये कर सकता हूँ, मैंने तो ये कर लिया। उन्होंने कहा, भाई ये तो मैंने कामदेव को जीत लिया, और कामदेव को तो जीत लिया मैंने, क्रोध को भी जीत लिया साथ में, और लोभी तो मैं हूँ ही नहीं, तो मैं तो काम क्रोध लोभ का विजेता हो गया। ये सोच के उनको अहंकार हुआ। तो उन्होंने कहा, ये चलो ये कहानी जाके मैं शंकर भगवान को सुनाता हूँ अपनी। शंकर भगवान के पास गए, तो वहाँ पे शंकर भगवान ने सोचा कि आज राम कथा कुछ करेंगे, राम के भगवान की चर्चा करेंगे। पर वहाँ पे सुनाने लगे अपनी काम कथा, काम की गाथा, मैंने काम को जीत लिया है। तो शंकर भगवान ने कहा, अरे नारद जी, ये बात जाके आप विष्णु भगवान के सामने मत करना, ये जो है अच्छा नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी। और नारद जी उठ के चले आए। उन्होंने कहा, अरे ये तो मेरी कथा सुनना नहीं चाहते, इनको ईर्ष्या होगी मेरे से। और नारद जी जो है उठ के चले आए, ब्रह्म लोक को चले गए। कुछ दिन बाद नारद जी गए भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास। तो भगवान के भक्त हैं वो। भगवान उठे, भगवान ने बड़े अच्छे से स्वागत किया, उनको प्रेम से बिठाया, आसन दिया। भगवान ने कहा, नारद जी बहुत दिनों बाद आए हो आप। नारद जी बोले, देखो महाराज, मैंने जो है कैसे कामदेव को जीता। तो भगवान ने सोचा, अरे इनको तो अहंकार हो गया है। भगवान ने कहा, इनका अहंकार का जो है मुझे उपाय करना पड़ेगा। नारद जी अपनी कहानी सुना के, अपनी गाथा सुना के काम क्रोध को जीतने की चल पड़े। नारद जी वापस आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा नगर है, बहुत सुंदर नगर है। वहाँ के जो लोग बहुत सुंदर हैं, और वहाँ के जो है बड़े अच्छे, वहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, और जो है तालाब है सुंदर। नारद जी को बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा सुंदर शहर है ये तो। नारद जी ने शहर में प्रवेश किया। नारद जी ने पूछा, अरे बड़ी हलचल हो रही है शहर में, क्या हो रहा है? लोगों ने बताया कि आज जो है राजकुमारी का स्वयंवर है। तो नारद जी ने कहा, अच्छा। तो नारद जी आगे बढ़े, उनका कौतूहल बढ़ा, और वो राजमहल में पहुंचे। तो राजा ने समाचार सुना नारद जी के आने का, तो उन्होंने अंदर बुलाया, और जो है बड़ा उनको आदर दिया, और उनको आदर सत्कार के बाद बिठाया, और पूछा, नारद जी कैसे आना हुआ? तो नारद जी ने कहा, तो मैं तो ऐसे घूमते फिरते चला आया, आप बताइए आप सकुशल है? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, आप जैसे संत के अगर चरण हमारे राजमहल में पड़े हैं, तो हम हमारी कुशलता ही है। फिर राज, राजा ने जो अपनी राजकुमारी को बुलाया और बोले कि नारद जी जरा इसको, इसका देखिए, इसका भविष्य क्या है, इसका जो है, इसका जो है हाथ देखिए, इसके बारे में बताइए कुछ। तो नारद जी ने जब राजकुमारी को देखा, तो वो उसके रूप में बहुत ही मोहित हो गए, रूप पर उसके वो। तो उन्हें लगा कि अरे इतनी सुंदर राजकुमारी। तो हाथ देखा राजकुमारी का उन्होंने, नारद जी ने, तो हाथ में उनकी लकीरें थी, जो हाथ में रेखाएं थी, उनके हिसाब से जो है राजकुमारी का पति जो है वो अमर होगा, और जो है उसको कोई जीत नहीं पाएगा, विश्व विजेता होगा वो। नारद जी ने सोचा, अरे ये तो बड़े अच्छे गुण हैं इनके, ये सुंदरी मेरे को क्यों ना मिल जाए। तो नारद जी से जब राजा ने कहा, इसके लक्षण बताइए, तो नारद जी ने कहा, हाँ हाँ बहुत अच्छी है लड़की आपकी, बहुत शीलवान है, और जो है जाएगी तो ये अपने ससुराल में बहुत आपका यश फैलाएगी, और जो है इसको यश मिलेगा। ऐसा कहकर नारद जी जो है अपनी बातें बना के जो है निकल आए। फिर नारद जी ने सोचा, मुझे कैसे मिले ये राजकुमारी मुझे कैसे मिले? तो नारद जी ने कहा, एक ही उपाय है, भगवान मेरे को अगर ऐसा रूप दे दें किसी सुंदर राजकुमार का, तो ही जो मैं इसको वर सकता हूँ। उन्होंने भगवान को याद किया। उन्होंने कहा, भगवान के पास पहुँचूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, अब कैसे करूँ? पर भगवान की तो ये माया थी, भगवान का कौतुक था, भगवान स्वयं प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, अरे नारद जी क्यों व्याकुल हो रहे हो आप? नारद जी ने कहा, भगवान अच्छा हुआ आप आ गए, और जो है मुझे आप जो है राजकुमारी से ब्याह करने के लिए सुंदर सा बना दीजिए, मुझे अपना रूप दे दीजिए, और जो मेरे हित के काम है जो इसको तुरंत कर दीजिए। भगवान ने कहा, हाँ मैं तुम्हें अपना रूप भी दूंगा, और तुम्हारा हित नहीं तुम्हारा परम हित करूंगा।
क्योंकि जो रोगी होता है ना, वो जो जब वह वैद्य से मांगता है ना कि मुझे कुपत्ते मांगता है, मुझे ये खाने दो, मुझे ये खाने दो, तो वैद्य मना कर देता है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अगर कोई शुगर का, चीनी का पेशेंट हो और वो कहे कि मुझे चीनी खानी है, तो डॉक्टर परमिट थोड़ी करता है, उसे कहता है नहीं, आपको नहीं मिलेगी। तो भगवान ने तो साफ कहा था, किंतु नारद जी समझे पता नहीं भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान तो अब मेरा हित करने की बात कर रहे हैं, भगवान ने परम हित करने की बात की थी। तो नारद जी ने सोचा चलो भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया। भगवान ने हरि का रूप मांगा था, हरि का मतलब तो ईश्वर होता है, हरि का मतलब बंदर भी होता है, तो भगवान ने उनको बंदर बना दिया। और जो है ये बंदर के रूप में भगवान ये नारद जी पहुंच गए राजकुमारी के महल में, जहाँ पे जो है राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। तो बैठ गए जाके स्वयंवर में। वहीं पर शिव जी के दो गण भी आए हुए थे, और जो है वो देख रहे थे सारा कौतुक नारद जी का। वो भी शिव जी के पास, जो भी नारद जी के पास आके बैठ गए और चर्चा करने लगे। नारद जी को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने लग गए। अरे नारद जी, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको ही वरेगी आपको राजकुमारी। नारद जी जो है सुन रहे, चुप हो गए, देखते रहे। उन्होंने देखा कि राजकुमारी आई है, तो उन्होंने नारद जी उचक उचक के दिखने लगे राजकुमारी को कि मेरे को भी वरमाला डालेगी। तो राजकुमारी जो है नारद जब नारद जी को देखा राजकुमारी ने, तो उनका भयंकर रूप था, तो उसको गुस्सा आया। उसने अपनी नजरें हटा ली और जो है सामने आगे बढ़ गई। सामने से एक राजकुमार आ रहा था बहुत सुंदर, तो सीधे राजकुमारी गई और उसने उसके गले में वरमाला डाल दी, और वो राजकुमारी जो है राजकुमार के साथ चली गई। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। अरे ये क्या, इन्होंने मुझे तो वरा ही नहीं, ऐसा क्यों? शिव जी के गण बैठे हुए, तो उन्होंने कहा अरे नारद जी, जाके अपना मुंह तो देख लो शीशे में। नारद जी ने जो है बाहर निकले नारद जी, उन्होंने देखा, अरे पानी में देखा अपना मुंह, तो उन्होंने देखा अरे मेरे को बंदर बना दिया है। नारद जी को क्रोध आ गया, मैं भगवान को छोड़ूंगा नहीं। पहले उन्होंने जो है शिव गणों को ही शाप दिया। उन्होंने कहा जो तुमने मेरे साथ मजाक किया है ना, जाके तुम राक्षस बन जाओ। और जो है चल पड़े वो भगवान के पास, भगवान के बदला लेने के लिए, भगवान को शाप देने के लिए। आज तो भगवान रास्ते में मिल गए उनको, उनके साथ जो है राजकुमारी भी थी और जो है वो लक्ष्मी जी भी थी। तो भगवान ने कहा अरे नारद जी, इतने व्याकुल, इतने जो है क्रोध में कहाँ चले जा रहे हो? नारद जी ने कहा अच्छा, आप मुझे रास्ते में मिल गए, आज मुझे जो है तुम्हें सबक सिखाना है, मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा। उन्होंने कहा अच्छा बोलिए। उन्होंने कहा तो जैसे तुमने राजकुमार का रूप बनाया है ना, ऐसा ही तुम्हें जो है राजकुमार का रूप बना के तुम्हें संसार में आना पड़ेगा। और जो है तुमने जैसे मेरा बिछो कराया है राजकुमारी से, ऐसे तुम्हें बिछो मिलेगा, तुम्हें जो है विरह मिलेगा राजकुमारी से। भगवान ने जो है मुस्कुराकर जो है कहा ठीक है, मैं दोनों अभिशाप, आपके दोनों शाप जो है सर पे लेता हूँ आपके, ऐसा ही होगा। और उन्होंने अपनी माया माया हटा ली। जब उन्होंने माया अपनी हटा ली, तो वहाँ पे ना राजकुमारी थी ना लक्ष्मी जी थी। नारद जी को अरे, नारद जी को भान हुआ, अरे ये तो भगवान की माया थी। तो भगवान के चरणों पर गिर पड़े, भगवान मैंने क्या कर दिया, आपको शाप दे दिया, ये शाप फलित ना हो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, ये फलित भी होगा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। आप जो है जाके जो है शंकर भगवान के नाम का जाप करो, आपको यह शांति मिलेगी। इस प्रकार से नारद चले आए। तो अब देखो ना कि भगवान ने जो है, वो तो परम भक्त है, और उनका अहंकार तोड़ने के लिए भगवान ने क्या नहीं किया। अहंकार तो रावण का भी था, वो चाहते तो रावण का अहंकार तोड़ने जाते, परंतु उनको कोई चिंता नहीं थी रावण की। रावण उनका भक्त नहीं था, रावण तो संसारी था, वो भक्त थे नारद जी भगवान के, इसलिए उन्होंने उनका अहंकार तोड़ने के लिए ये सब माया रची। और वो तैयार हो गए कि मैं उसके लिए कष्ट भी उठाऊंगा, मैं अपने भक्तों के लिए कष्ट उठाने के लिए भी तैयार हो गए। हालांकि वो लीला ही तो होती है भगवान की, पर फिर भी भगवान ने लीला की। भगवान ने राम रूप में आके सीता का बिछोह जो है सहन किया। तो इस तरह से भगवान हमारा परम हित करते हैं। ये हम जो है ये इस उदाहरण से, इस कथा से जान सकते हैं। ऐसे ही भगवान ने हमारा परम हित किया था, जो है उन्होंने समय पर सब कुछ हमारे लिए किया था, जबकि हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं। महाराज जी तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो बस सुबह शाम भगवान को याद करने वाले, बस थोड़ा सा याद कर लिया भगवान को, भगवान ने तब भी हमारा जो है हित किया। तो इस तरह से हमारा ट्रांसफ़र जब हुआ, तो जैसे मैंने कहा था आपको कि सेक्शन इंचार्ज जो है उनको रिलीव करने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसलिए हुआ था ये कि उनका कोई रिलीवर नहीं आया था पत्नी का। और जो अथॉरिटी थी जिसने ट्रांसफ़र किया था, उसने पहले सहमति के लिए फ़ोन किया था इनको, सेक्शन इंचार्ज को, कि जो है हम इन्हें बिना रिलीवर के ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऐसे लेडी की उससे या जैसे मर्जी, मतलब इनका टाइम पूरा हो गया है तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा टाइम से। तो उनको जो फिर कहा गया होगा कि भाई देखो आप ट्रांसफ़र होने दो, रिलीवर की फिर देख लेंगे। तो इसलिए उन्होंने जो है कहा कि अब अभी हम आपको रिलीव नहीं करेंगे। पर बाद में उनसे हमने कहा तो वो मान गए, और इस तरह से
निर्णय हुआ कि हम 20 तारीख को 20 जनवरी 2022 को आपको रिलीव कर देंगे। तो हम हमने जो है अपना मूवर्स पैकर्स को बुलाया और 20 तारीख की हमने टिकटें बुक करा ली। तो 20 तारीख को मूवर पैकर आए, उन्होंने जो है हमारा सारा सामान पैक कर दिया और शाम को 5-6 बजे तक वो लोग पैक करके जा चुके थे। हमने चादर रख ली थी कि हम भाई बिछा के बैठ जाएंगे, और सामान तो हमारे पास था नहीं, हमारा सारा जो है सामान मूवर पैकर से ले आए थे। उसके बाद जो है मकान मालकिन आई हमारे पास और बोली कि भाई ये बेड ले लो। उन्होंने बेड बिछा दिया, उसके ऊपर बिस्तर लगा दिया और उनका बैठो। हम लोग तो अपने बस एक बैग था हमारे पास, हम लोग तो खाने पीने का अपना बिस्किट नमकीन वगैरह ले आए थे, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। हमने कहा ये रास्ते में खा पी लेंगे, और उन्होंने कहा नहीं मैं खाना बनाऊंगी, आप खाना खा के जाना यहाँ से। इस तरह से उन्होंने हमें खाना खिला के जो विदा किया, बड़ी भावभीनी विदाई दी। और हम जो है वहाँ 20 तारीख को वहाँ से निकले और जो है 21 तारीख को दिल्ली पहुँच गए। अब दिल्ली आके जो है मुझे दोनों ही काम करने थे, एक तो पार्टी देनी थी और दूसरा सुंदरकांड भी करवाना था। तो मैंने कहा ये दोनों एक अवसर पे कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे। और इस पार्टी को स्पेशल बनाने के लिए हमने जो है तिमारपुर के चाट भंडार, जितेश चाट भंडार वाले से संपर्क किया, क्योंकि उनका जो है बड़े ही स्पेशल होता है चाट पकौड़े। और 3-4 यूट्यूबर ने तो उनके व्लॉग बना के यूट्यूब पर भी डाले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सर्व कर दूंगा आपको, स्नैक्स सर्व कर दूंगा और जो है मैं खाना भी दे दूंगा आपको। तो हमने कार्यक्रम सेट किया था कि हम पहले लंच करेंगे और फिर सुंदरकांड होगा और उसके बाद जो है स्नैक्स पार्टी देंगे। तो अगले व्लॉग में चलेंगे हम नोएडा की ग्रेटर नोएडा की तरफ। ग्रेटर नोएडा थोड़ा सा दूर है दिल्ली से, इसलिए हमें थोड़ा सा समय लग रहा है वहाँ पहुँचने में। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए विदा। खुदा हाफिज़, कृष्ण हाफिज़, कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।